हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपलिसिटी एंड फाइनेंस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे रियल स्टैटिस्टिक्स मैं कह सकता हूँ, कुछ ऐसे डेटा के आधार पर कुछ ऐसी बातें करूँगा जो कि बहुत ही शॉकिंग है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत अधिक मोटिवेशन मिलने वाला है, बहुत सारे आपके सवालों का जवाब मिलने वाला है, बहुत कुछ आप जानेंगे जो आपके लिए फायदे की बात होगी। और बहुत अधिक आप ये जानकर भी संतुष्ट होंगे कि जिस परिस्थिति से होकर आप गुजर रहे हैं, आप केवल अकेले ही नहीं हैं। कई बार मेंटली आपको हैरेस कर दिया जाता है, केवल रिकवरी एजेंट्स के द्वारा ही नहीं, बल्कि आसपास आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, कि इतने पैसे तुमने क्या कर दिए, कहाँ उड़ा दिए। आप जानते हैं कि आपकी इंटेंशन उड़ाने की तो नहीं होगी, लेकिन उड़ गए होंगे। कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ नासमझी हो सकती है, कारण जो भी हो, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ रियल ऐसी बातें बताऊंगा और जवाब भी दूंगा जो कि शायद एक आपका भी सवाल हो उसमें। दोस्तों, मैंने YouTube पर ही कुछ सर्वे करवाए थे। पिछले लगभग 20-25 दिनों का ये डेटा है और मैंने कुछ सवाल पूछे थे लोगों से। मैंने ये जानने की कोशिश की थी, कुछ ऐसी जानकारी जुटाने की कोशिश की थी ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि जो एक्चुअल स्थिति है लोन लेने वालों की, जो ट्रैप में फंसे हैं उनकी, वो कैसी है। और इससे मुझे जब आपकी परिस्थितियों का पता चलता है तो उसके हिसाब से फिर मैं आपकी मदद करने की कोशिश करता हूं, जो उद्देश्य इस चैनल का। तो बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो मैंने सर्वे करवाया था, उस सर्वे में मैंने एक सवाल पूछा था, कई सारे सवाल थे, और उसके बाद मैंने कभी यस में पूछा, कभी नो में पूछा। मैंने उनको ऑप्शंस दिए हुए थे और उन्होंने उन ऑप्शंस को सिलेक्ट किया था कि हाँ ऐसा है वैसा है। और मेरे सामने कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें आई हैं जो मुझे लगता था कि ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन है। चलिए देखते हैं एक करके, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं रोज़ वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। और आप जिस कर्ज के दलदल में फंसे हैं, इससे बाहर निकालने के लिए मैं आपको हर तरह की सहायता देने की कोशिश करता हूँ, वीडियो के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, पर्सनल ऑन कॉल के माध्यम से भी। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि एक बहुत बड़ा कैंपेन बने और हम एक उस मुकाम पर पहुंच जाएं जहां रिकवरी एजेंट्स पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाए। लेकिन अकेला चुनाव भाड़ नहीं फोड़ सकता, आपका साथ चाहिए। एनीवेज, अभी के लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो माफ़ी चाहूँगा, सर्दी लग गई है। देखते हैं। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। मैंने लोगों से ये पूछा था कि लोन सेटलमेंट कितने पर होना चाहिए। मैंने 3 ऑप्शंस दिए थे, 80% और एक है 50% और तीसरा है 30%। तो 71% लोगों ने ये कहा है कि लोन का सेटलमेंट 80% पर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो शुरू में वो आपको 80% ही ऑफर करेंगे। आप भी कहेंगे वाह, 1 लाख का लोन लिया था, 80,000 में मामला खत्म। लेकिन ये आप लॉस में जा रहे हैं। अगर आप सेटलमेंट करवा ही रहे हैं, सिबिल बिगाड़ ही रहे हैं, फ्यूचर में कभी आपको लोन लेना ही नहीं है, तो 80% पर आपको लोन का सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि सेटलमेंट की परिस्थिति तभी होती है जब आपके पास पैसा बहुत कम हो, और उस समय भी आप 80% देकर क्यों पैसा बर्बाद करते हैं। 30% पर होना चाहिए। लेकिन 71% लोगों को पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि सही परसेंटेज जो है लोन सेटलमेंट की वो 71%, 80% है। 71% लोगों ने कहा है कि 80% पर सेटलमेंट होना चाहिए, जो कि गलत है। तो मैं मेरे भाई को, बहन को ये बताना चाहता हूँ कि लोन सेटलमेंट के लिए कभी भी आप 80% पर मत कीजिए। सेटलमेंट कर ही रहे हैं
तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार नहीं करेंगे तो 80% से नीचे नहीं आएंगे, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, 12 महीने 14 महीने। 30% पर ही लोन का सेटलमेंट कीजिए। तो जिनको अभी तक कन्फ्यूजन था कि कितने परसेंट पर सेटलमेंट होगा, 30% इज द राइट आंसर। 30 पर कर लीजिए, 40 पर कर लीजिए, 80 पर मत कीजिए। दूसरा जो सवाल था, मैंने ये पूछा था कि क्या आप ऐसी परिस्थिति में हैं, क्या अभी आपकी ऐसी स्थिति है कि आप अपने लोन को पे ऑफ कर सके, दे सके। 40% लोगों ने कहा यस और 60% लोगों ने कहा नो। 60% लोगों ने कहा हम नहीं कर सकते अभी इस समय, और 40% लोगों ने कहा कि हम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप कर सकते हैं तो इंतजार मत कीजिए, कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए। इस जंजाल से मुक्त होइए, फ्यूचर में कभी लोन लीजिए मत। आगे बढ़ी ज़िंदगी में, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारी इमरजेंसी आने वाली हैं। रुके रहेंगे पैसे होने के बावजूद, सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे, पे ऑफ नहीं कर रहे हैं, आपकी मुसीबत बड़ी होगी, छोटी नहीं होने वाली है। माफ़ी चाहता हूँ फिर से। तीसरा मैंने पूछा था कि क्या नॉन पेमेंट जो है, यानी कि आप जो पेमेंट नहीं कर पा रहे, इस चीज़ से आप चिंतित हैं, आपको चिंता हो रही है। चिंता किस तरीके की? आपको लोग धमका रहे हैं तो आपकी पीस ऑफ माइंड जा रही है, कॉल्स आ रहे हैं, आपके घर वालों को फ़ोन कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स को फ़ोन कर रहे हैं। तो क्या इस चीज़ से आप चिंतित होते हैं? क्या आपकी चिंता वास्तव में है, या आप हैप्पी गो लकी टाइप के किस्म इंसान है कि चलो ठीक है, हो गया यार, करने दो कॉल, कुछ भी होते ना, कुछ बिंदास लोग, कुछ भी हो जाए हम तो बिंदास ही रहेंगे। 78% लोगों ने कहा कि यस, हमें बहुत अधिक चिंता है, हमें बहुत अधिक चिंता है। वास्तव में हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए, बहुत ज़्यादा हैरेस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हमें टेक ओवर कर रही है। 78% लोगों ने कहा। दोस्तों, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले, बहुत सारे वीडियोस में डालूंगा। देखिए, बहुत सारी चिंता को आपका समाधान मिल जाएगा। नहीं मिली तो आप कि अगर ऐसे कोई जिस पर मैंने वीडियो नहीं बना रखा, अगर ये आपको मुझसे पर्सनल बात करनी है तो मैंने कई सारे वीडियोस में अपना एक नंबर दे रखा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पेड नंबर है, 100 रुपीज़ का, लेकिन 100 रुपीज़। देखिए दोस्तों, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। 100 रुपीज़ में सिर्फ मेरा पर्सनल टाइम देने के लिए लेता हूँ, और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं एक इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाऊँ लोगों की सहायता करने के लिए। तो मेरे कुछ प्लान है जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट दैट मनी विल बी इन्वेस्टेड इनटू दैट। एनीवेज, नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा सुनकर। मैंने पूछा था कि क्या आपने अपने क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली यूज़ में लिया था? जब आपके पास क्रेडिट कार्ड था तो उसको जो यूज़ में आपने लिया था, उसको मिसयूज़ किया था, जो भी है, क्या आपने जिम्मेदारी से उसको यूज़ में लिया था? एंड इट्स रियली शॉकिंग, लेकिन मैं वास्तव में अप्रिशिएट करता हूँ कि ईमानदारी से जवाब दिया गया। 100% लोगों ने कहा क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली हमने यूज़ में नहीं लिया। 100%, हर किसी ने। अरे भाई, काट कर उसे फेंक दो अभी के अभी। जितना हो गया हो गया, उसे पे ऑफ करने की सोचो, सेटलमेंट की सोचो, लेकिन क्रेडिट कार्ड को अभी के अभी फेंक दो। और ये जो वोटिंग है, ये कोई 1-2 लोगों ने नहीं की है, बहुत ज़्यादा लोगों ने भी नहीं की है, बट अच्छी खासी तादाद है, जिससे हमें आपका आइडिया लग जाएगा। सो 100% पीपल सेड दैट दे यूज्ड और दे मिसयूज्ड द कार्ड। मैंने एक और पूछा था कि भाई आपके ऊपर लोन तो हो ही गया है, ट्रैप में फंसे गए हैं, क्या आप दोबारा फिर कभी लोन लेना चाहेंगे? 47% लोगों ने कहा, 3 ऑप्शंस दिए थे, यस, नो, नेवर। 47% लोगों ने कहा नेवर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी भी लोन नहीं लूंगा। चलिए, ये आप सबके लिए एक लेसन है, ये बहुत अच्छी बात है, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये सोचा कि आप कभी नहीं लेंगे। 35% लोगों ने कहा नहीं लेंगे, कभी नहीं लूंगा ऐसा नहीं कहा, कहा कि नहीं लेंगे, क्योंकि शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसे भी क्या शपथ लेने की नहीं लूँगा। लेकिन इन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वास्तव में आप नो से नेवर में आ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक इमरजेंसी फंड तैयार करना है, और उससे फिर आपको कभी भी पॉसिबली 99% डेट लेने लोन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सो 47% सेड
नेवर, 35% नो, जो कि अप्रिशिएबल है। लेकिन ये भी देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि 18% लोगों ने ये कहा है कि यस हम फिर से लेंगे। वाओ, ग्रेट। मेरा नेक्स्ट सवाल था कि यू आर इन क्रेडिट कार्ड डेट, सो योर नेक्स्ट टेक इज, डेट में तो भैया हैं ही हम, अब आप क्या करेंगे? दो ऑप्शंस दिए थे। आप अपने क्रेडिट कार्ड को पे ऑफ करेंगे एंड देन यू विल यूज इट अगेन। 9% लोगों ने कहा यस हम उसको पे ऑफ करेंगे और फिर से यूज में लेंगे, लेकिन वो 9% लोग ही हैं। क्यों हैं? इट्स बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन 91% आई रियली अप्रिशिएट देम। उन लोगों ने कहा है कि हम हमारे क्रेडिट कार्ड्स को कट कर देंगे कई टुकड़ों में एंड नेवर 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 एंड नेवर यूज इट, और हम इसको कभी भी यूज में लेंगे। सो इट्स गुड टू सी कि लोग जाग रहे हैं। ये बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। आपके लिए क्या देखते हैं? मैंने ये पूछा कि आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं। मैंने ऑप्शंस दिए थे 1, 2, 3 एंड मोर। 52% लोगों ने कहा 3 एंड मोर। भाई एक ही काफ़ी है आपको बर्बाद करने के लिए। 3 एंड मोर, वाई, क्यों? एनीवेज, 1 हो, और 29% लोगों ने कहा है कि एक ही है, और 19% लोगों ने कहा है कि 2 है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 300 हो। कट देम ऑफ इनटू मल्टीपल पीसेस एंड थ्रो देम अवे इनटू द डस्ट बिन। नेवर एवर यूज इट। अगला सवाल मैंने पूछा था कि अब आप ट्रैक में जाने के बाद क्या आप एक इमरजेंसी फंड कंसीडर कर रहे हैं कि अब आप बनाएंगे? व्हाई डिड यू टेक अ लोन? बिकॉज यू डिडंट हैव इमरजेंसी फंड। आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपने कहा होगा लेट्स टेक कार्ड एंड देन यूज इट, और लेट्स टेक पीएल पर्सनल लोन एंड देन यूज इट। तो अब नाउ यूर इन ट्रैप। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if you will build an emergency fund, kudos। 72% लोगों ने यही कहा है कि हम इमरजेंसी फंड बनाएंगे, और आपको बनाना भी चाहिए। इमरजेंसी फंड एक कुशन होता है। मैं मानता हूँ कि अभी आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप डेट में हैं तो भी आपको एक इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करनी ही चाहिए। आपको एक इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करनी चाहिए बिकॉज इट इज ए कुशन। कभी भी अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा देन यू वोंट टेक एनी लोन फ्रॉम एनीबडी। और अगर आप बहुत बड़ा इमरजेंसी फंड वैसे 6 महीने का होना चाहिए। अगर आप डेट में हैं तो भी मैं यही कहूँगा कि किसी भी तरीके से पहले 50,000 रुपीज़ के आसपास आप इकट्ठा करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अगर अभी आप डेट में हैं, अभी आपको कोई लोन नहीं देने वाला, और खुदा ने खास्ता अगर कोई आपके ऊपर इमरजेंसी आ गई, किसके सामने हाथ फैलाओगे? और भाई फैलाओगे तो भी कोई नहीं देने वाला है। नो फ्रेंड्स, नो रिलेटिव्स, नो वन। जैसा कि मैं कहता हूँ, नो फ्रेंड्स, नो रिलेटिव्स, नो वन। एंड इफ़ यू ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीबडी, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरा ये है, वो तो मेरा वो है, तो मैं कहता हूँ कि इमरजेंसी जब आपकी आए तब आप उन पर निर्भर करें। इससे अच्छा यही है कि आप प्रिटेंड करें, झूठ है कि उनको कॉल करें। मैं झूठ के पक्ष में नहीं हूँ, बट जस्ट टू सी द रियल एक्चुअल परिस्थिति कैसी है। आप उनको कॉल कीजिए और बोलो कि भाई मुझे एक इमरजेंसी आ गए हैं, मुझे 10,000 रुपये चाहिए, एंड सी राइट नाउ कौन आपकी हेल्प करता है। मेरी किसी ने नहीं की थी, किसी ने नहीं की थी, मेरे बचपन के दोस्तों ने भी नहीं की थी। और ऐसा नहीं कि मैं उनसे पैसे मांगता था जिनके पास पैसे है ही नहीं, मैं उनसे पैसे मांगता था जिनके पास काफ़ी पैसे हैं। करोड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, करोड़ों की। हालांकि मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स करोड़पति नहीं है, लेकिन एक आधे हैं। तो मैंने उनसे मांगा, बट उन्होंने मुझे द मिनिमम जो मैंने उनसे मांगा था वो था 38,000 रुपीज़, और उन्होंने मुझे नहीं दिया। सो आई डोंट थिंक एनीबडी विल हेल्प यू आउट, सो डोंट डिपेंड ऑन देम। ओके। और इसके बाद मैंने एक सवाल और किया था कि क्या एक क्रेडिट कार्ड लेना आपकी गलती थी? यस और नो में पूछा था। 97% लोगों ने कहा यस 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 यस, ये मेरी गलती थी। 3% लोग बोलते नो, हमने कोई गलती नहीं की। कोई दिक्कत नहीं, वो 3% और लोग भी 97% में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो भैया फंसोगे तो सही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैंने ये पूछा था अगला सवाल कि आपने जो डेट लिया है क्या वो आपकी एक रियल नीड थी, या आप जस्ट आई वॉन्टेड इट फॉर नथिंग, बस मैंने ले लिया बस यूं ही। 75% लोगों ने कहा है कि ये हमारी रियल नीड थी। तो मैं आपको बताऊं कि आपकी ये नीड इसलिए थी क्योंकि आपने कभी भी इमरजेंसी फंड नहीं बनाया था, आपने कभी प्लानिंग नहीं की थी, तो इसकी वजह से आपको लेना पड़ा।
ये तो खैर समझ में आता है, तो अभी आप इसके बाद कभी नहीं लेंगे, इमरजेंसी फंड बनाइए। और कुछ लोगों ने कहा 25% लोगों ने, 25% लोगों ने ये कहा, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। 25% लोगों ने ये कहा हमने बस यूं ही ले लिया। तो भैया अगर आपने यूं ही लिया है तो अगर डेट अभी तक आपके ऊपर नहीं आया है तो आप इसे काट तोड़ कर फेंक दीजिए, और अगर आ गया है तो उसे चुका कर मुक्ति पाइए। ये अगला सवाल था मेरा कि आप कर्जे में हैं और आप एक रेंटेड मकान में रहते हैं, किराए के मकान पर, यस और नो, मैं जवाब दे रहा था। एंड 82% लोगों ने कहा कि हम किराए के मकान में रहते हैं। सिर्फ 18% लोगों ने ये कहा है कि हमारा खुद का मकान है। तो भाई अगर आप किराए के मकान में रहते हो एंड इफ़ यू हैव डेट, तो मैं एक वीडियो रियली बनाऊंगा, इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली। बिकॉज अगर आप एक रेंटेड मकान में रहते हैं देन यू कैन मूव अराउंड एंड you can save yourself. I'm not saying don't pay your debt alone, but it's something positive about you if you have rented house. So I'll just make a video on it, and so it's good. But 82% people said that they are living in a rented house, and 18% they own a house. Anyway, so I'm moving on to the next question. So it was कि आप काम किस तरीके से कर रहे हैं। मैंने दो ऑप्शंस दिए थे, होम घर से कर रहे हैं और ऑफिस से कर रहे हैं। इट्स 50-50, इट्स 50-50। सो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इज दिस, 50% of them said that they are, so 50% of them said they are working from home, and 50% of them said we are working from office. So if you're working from home, then you have a lot of flexibility and you can get an extra layer of security when it comes to paying your loan. I don't mean to say you are not going to pay off your loan, लेकिन वो आपको जो हैरेस करते हैं, you can move around. So I'll make a video on it, how you can avoid these harassers. दूसरा मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा था कि अगर आपकी कोई इमरजेंसी आ गई, आ ही सकती है, always expect the expect the unexpected. तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हो जाती है। अगर 50,000 रुपये की आपकी इमरजेंसी आ गई या 20,000 की इमरजेंसी आ गई, आप डेट में हैं, आपको कौन देगा? कौन देगा? कोई नहीं देगा। मैं कहता हूँ जैसा कि अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कटोरा लेकर भी लोगों के पास जाऊँगा तो भी कोई पैसा नहीं देने वाला भाई। लेकिन अगर आपकी फैमिली है, कोई इमरजेंसी है, तो आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि कई लोगों ने इमरजेंसी फंड के लिए भी हाँ कहा है मेरे इस सर्वे में। तो मैंने ये पूछा था कि क्या आपके पास 50K यानी कि 50,000 रुपये हैं? 57% भाइयों ने या बहनों ने, जो भी उनमें शामिल होंगी, 57% लोगों ने, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास 50,000 रुपये नहीं है। 43% लोगों ने कहा हमारे पास है। तो जो 57% लोग हैं वो बाकी 43% में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर वो इमरजेंसी फंड की तैयारी करना शुरू कर दे। अगर आप मिनिमम दे रहे हैं तो आप उसे रोक दीजिए, वो सारे पैसे एक इमरजेंसी फंड में डालिए। एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड बनाए कम से कम 50,000 रुपये का, कम से कम। जब आपकी स्थिति सुधरेगी तो फिर आप 6 महीने का बना लीजिएगा, क्योंकि कोविड फिर से दस्तक दे रहा है एंड गॉड नोस कि कब जाएगा। तो आप इसके लिए एक इमरजेंसी फंड की तैयारी कर ही लीजिए। ये बड़ा शॉकिंग है। मैंने ये पूछा था कि 6 महीने हो गए हैं, आपने पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया है। ये इस परिस्थिति में भी आप हैं कि आपने 6 महीने का पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको पेमेंट चुकाने के लिए पिछले टाइम में, पेमेंट चुकाने के लिए, डिफ़ॉल्ट करने के बाद 6 महीने आपको पेमेंट चुकाने के लिए, क्या आपको अपने घर की कोई वस्तु बेचनी पड़ी है? शॉकिंग, इट्स सुपर शॉकिंग। 50% लोगों ने कहा कि हाँ, हमने कोई ना कोई सामान बेचा है पेमेंट चुकाने के लिए, और शायद वो सामान आप क्रेडिट कार्ड या डेट या लोन लेकर आए होंगे, खरीदा होगा आपने। देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन हकीकत यही है कि 50% लोगों ने अपना सामान बेचा है। और ज़्यादातर लोग जो फंसे हुए हैं इस जाल में,
इसमें मैंने ये पूछा था कि आपकी एज कितनी है। 59% लोगों ने कहा है कि हमारी एज 24 से लेकर 34 साल के बीच है। 27% लोगों ने कहा हमारी एज 35 से 45 साल के बीच है, जो कि और भी भयंकर है, क्योंकि इसके बाद आपके पास कमाने के लिए बहुत अधिक समय नहीं रहने वाला है। 25 साल के हैं तो शायद आप 30 साल तक लोन से फ्री होकर आगे कमा सकते हैं, लेकिन जो 45 साल के हैं बड़ा मुश्किल उन लोगों के लिए। मेरे भाइयों, 40-45 साल की एज में आप कोई डेट तो आप लीजिए मत, जितना उतना ही में खाइए, खुश रहिए। और कुछ तो बहुत ही नए नए लोग जो अभी सिर्फ जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, यानी कि 18 से लेकर 23 साल के एज ग्रुप में भी 14% लोगों ने कहा, जो कि अगेन इट्स अ शॉकिंग आप फिगर। 14% लोग, 14% पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड आउट देयर करियर, वो भी डेट लिए हुए हैं। ये कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर आज करना चाहता था। तो आपने देखा कि अगर आपने डेट ले रखा, अगर आपके माथे पर थोड़ा सा है तो आप इसे खत्म कर दीजिए, नहीं तो आपने ये जो डरावनी पिक्चरें भी देखी हैं, ये आपका भविष्य है। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से मुक्ति पाइए, पर्सनल लोन से मुक्ति पाइए, होम लोन से भी मुक्ति पाइए। अरे भाई, 10 लाख रुपए आपके पास है, 40 लाख का मकान आ रहा है, 10 लाख में जाइए किसी डिस्ट्रिक्ट विलेज में जाकर वहां मकान में रहिए। नहीं तो अगर आपने 30 लाख का लोन लिया है 30 साल के लिए, तो भाई 30 लाख का तो लोन है और 35 लाख उसके ऊपर से और आप चुकाएंगे सिर्फ कर्जे के। उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो काम में आएगा। अमीरी का जो दिखावा होता है दोस्तों, वो गरीबी की खाई में ढकेल देता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक किताब है, उसका ये कोट है, आपको अपने घर में मार्बल की फ्लोरिंग नहीं दिखानी है। अमीर वो इंसान नहीं है जिसके घर पर कार खड़ी है, 2 मंजिला मकान है और माथे के ऊपर डेट है। अमीर वो इंसान है जो भले ही झोपड़े में रहता है, लेकिन जिसके पास बहुत अधिक पैसा है और माथे पर डेट नहीं है। बहुत अधिक पैसा नहीं भी हो, लेकिन माथे के ऊपर डेट नहीं है। मेरी डेफिनेशन और अमीर और गरीब की सिर्फ इतनी है, जिसके सिर पर कर्ज है वो गरीब है, और जिसके सिर पर कर्ज नहीं है वो अमीर है। आपकी एसेट्स आपकी लाइबिलिटीज से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपके पास 50 लाख के एसेट्स है और 5 लाख का डेट है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपके पास 5 लाख के एसेट है और 50 लाख का डेट है, देन इट्स नॉट एट ऑल ओके। मिलता हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट में डालिए, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैं ये बोलता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए, उसके पीछे रीज़न सिर्फ इतना ही होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कमेंट में शायद इतनी सारी बातें न हो पाए और मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, आपकी क्वेरी को ठीक से एड्रेस नहीं कर पाऊँ। बाकी अगर आपकी छोटी मोटी क्वेरीज होती है तो मैं कमेंट में डाल ही देता हूँ। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। मैं मेरी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ, आपकी सहायता करता हूँ डेट फ्री होने में, बिकॉज ए डेट फ्री लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। Thank you for watching this video. I'll see you in the next video. Till then, take care, goodbye, and be tension free. No tension. टेंशन नहीं करनी है। डेट कितने का भी हो, टेंशन नहीं करनी है। ओके, मिलता हूँ। अपना ध्यान रखिए।